बच्चों, आज के संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का छठा पाठ, जिसमें दिया हुआ है विशेषण। तो विशेषण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सभी बच्चे अपने संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि निकाल लेंगे और उसमें पेज नंबर 31 पर दिया है षष्ठः पाठः विशेषण। तो यहाँ पर हम लोग पाठ 6 यहाँ विशेषण के बारे में आज पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दो चित्र बना हुआ है और चित्र में एक में जो है फूल दिख रहा है और पेड़ हैं, पौधे हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है सुंदरम उद्यानम। सुंदरम उद्यानम अर्थात सुंदर बगीचा। यहाँ पर सुंदरम शब्द से बगीचे की सुंदरता बताई जा रही है। और दूसरे चित्र में एक पुस्तकालय का चित्र है जिसमें कि लिखा हुआ है विशालः पुस्तकालय। विशालः पुस्तकालय। विशाल का अर्थ होता है बड़ा और पुस्तकालय कहते हैं लाइब्रेरी को। तो विशालः पुस्तकालय यानी कि बड़ा पुस्तकालय। विशालः जो आकार में बहुत बड़ा है, तो ऐसा विशालः पुस्तकालय, बड़ा सा पुस्तकालय। यहाँ पर सुंदर शब्द उद्यान की, जो सुंदरम उद्यानम है, सुंदरम उद्यानम, और जो दूसरा चित्र है विशालः पुस्तकालय। ये दो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, सुंदर शब्द उद्यान की। उद्यान मतलब होता है बगीचा। सुंदर शब्द उद्यान की तथा विशाल शब्द पुस्तकालय की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर सुंदर शब्द से उद्यान की विशेषता और विशाल शब्द से पुस्तकालय की विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार विशेषण जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, शीतल, विशाल आदि। तो विशेषण जो है वो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, शीतल, विशाल आदि। सुंदर, शीतल, विशाल आदि। विशेष। विशेषण को समझने के बाद विशेष्य को समझना चाहिए। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर बालक में सुंदर शब्द विशेषण है तथा बालक शब्द विशेष्य है, क्योंकि सुंदर शब्द के द्वारा बालक की विशेषता बताई जा रही है। संस्कृत भाषा में विशेषण का
लिंग विभक्ति और वचन विशेष्य के अनुसार ही होता है। तो संस्कृत भाषा में विशेषण का लिंग विभक्ति और वचन विशेष्य के अनुसार ही होता है। लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग। तो यहाँ पे विशेष्य जो है, विशेषण और विशेष्य, विशेष्य को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। सुंदर बालक में सुंदर बालक जो है वो विशेष्य है। तो इस तरह से बालक शब्द विशेष्य है, क्योंकि सुंदर शब्द के द्वारा बालक की विशेषता बताई जा रही है। संस्कृत भाषा में विशेषण का लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार, लिंग विभक्ति और वचन विशेष्य के अनुसार ही होता है। यानी कि विशेष जिस विभक्ति और वचन का होगा, उसी विभक्ति वचन और लिंग का विशेषण शब्द भी प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिंग विभक्ति और वचन के जो है वो विशेष्य के अनुसार होता है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग। जैसे यहाँ पे विशाल, विशेषण क्या है? विशाल है। पुल्लिंग है विशालः वृक्षः। तो विशालः वृक्षः जो है वो पुल्लिंग है, वृक्ष शब्द पुल्लिंग में आता है। तो विशालः पद जो है वो अगर हम पुल्लिंग में बनाएंगे तो विशालः वृक्षः। स्त्रीलिंग में, और दूसरा यहाँ पे पवित्र शब्द दिया है। यहाँ दो विशेषण का प्रयोग बताया गया है कि विशाल लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग और वचन के अनुसार विशेषण का प्रयोग। तो लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि विशाल विशेषण है और पवित्र विशेषण है। तो पुल्लिंग में विशालः वृक्षः, पवित्रः ग्रंथः। तो पुल्लिंग में जो है वो पवित्रः हो जाएगा, ग्रंथः हो जाएगा। स्त्रीलिंग में विशाल की जगह पर विशाला हो जाएगा। तो विशाला कक्षा, बड़ी कक्षा, विशाला कक्षा। और पवित्र की जगह पे स्त्रीलिंग में पवित्रा हो जाएगा, पवित्रा नदी। और नपुंसकलिंग में विशालम भवनम और पवित्रम नगरम। विशालम भवनम, पवित्रम नगरम। तो इसमें जो है वो नपुंसकलिंग में भवनम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग का है, इसीलिए विशाल में जो है वो नपुंसकलिंग में विशालम हो गया है और पवित्र में पवित्रम हो गया है, क्योंकि विशेष्य के अनुसार ही इसमें जो है विभक्ति और वचन का प्रयोग किया जाता है। और अब है यहाँ पे दूसरा वचन के अनुसार विशेषण। तो वचन के अनुसार जो विशेषण होते हैं उनमें पुल्लिंग में विशेषण अगर उत्तम है तो एक वचन में उत्तमः बालकः, द्विवचन में उत्तमौ बालकौ, यानी कि दो अच्छे बच्चे, और बहुवचन में उत्तमाः बालकाः। तो उत्तमाः बालकाः ये बहुवचन में हो गया। तो और स्त्रीलिंग में जो है शोभन, शोभन जो है वो विशेष शब्द है, शोभना बालिका। और अगर द्विवचन में है तो शोभने बालिके, क्योंकि द्विवचन में बालिके हो जाता है तो बालिके के अनुसार
जो है वो शोभन शब्द में भी जो है वही वचन लगेगा तो शोभने हो जाएगा। और बालिकाः ये बहुवचन है, तो यहाँ पर बालिकाः में जो है वो सुंदर बालिका, यहाँ पे शोभन, शोभन का अर्थ होता है सुंदर, तो शोभनाः बालिकाः, शोभनाः बालिका हो जाएगा। और इसके बाद है नपुंसक लिंग में मधुर, मधुर जो है वो विशेषण है, तो इसमें एक वचन में मधुरम गीतम हो गया नपुंसक लिंग में। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों लिंगों में अलग अलग तरह से बताया गया है। स्त्रीलिंग में जो है शोभन विशेषण का प्रयोग करना है, तो शोभना बालिका, शोभने बालिके, शोभनाः बालिकाः। और नपुंसक लिंग में मधुर, मधुरम गीतम, मधुरे गीते और मधुराणि गीतानि। तो इस तरह से यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के माध्यम से यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया गया है। विभक्ति के अनुसार विशेषण, यहाँ पर ये दिया हुआ है विभक्ति के अनुसार विशेषण। विभक्ति के अनुसार जो लगता है, एक तो लिंग वचन और लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार हो गया, और यहाँ पर केवल विभक्ति के अनुसार विशेषण बताया गया है। तो इसे थोड़ा चतुरः काकः, जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है चतुरः काकः, तो इसमें जो है ये चतुरः काकः, काकः पद जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में आता है, तो यहाँ पे चतुरः पद भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि चतुरः काकः जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है विशेषण भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का चतुरः पद का प्रयोग किया गया है। और इसी तरह से हरितैः वृक्षैः, हरितैः वृक्षैः, तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचनम, यहाँ पर तृतीया विभक्ति के साथ बहुवचन का प्रयोग है। तो इस तरह से यहाँ पर वृक्ष शब्द विशेष है, क्योंकि इसकी विशेषता बताया जा रहा है कि वो हरा है। तो वृक्ष शब्द में तृतीया विभक्ति बहुवचन है, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान्, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षैः। तो इसी तरह से हरित शब्द का जो है यहाँ पर हरितैः हो गया है, क्योंकि वही विभक्ति और वचन इसमें प्रयोग होगा जो कि विशेष्य में है। तो इसलिए विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेष्य के अनुसार ही जो है विशेषण में लिंग वचन विभक्ति के अनुसार, विशेष्य के अनुसार ही उसमें विभक्ति और वचन लगता है। तो यहाँ पर हरितैः वृक्षैः हो गया है, तो वृक्षैः तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो हरितैः भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, हरितैः वृक्षैः। तो इसीलिए उच्चारण की भी साम्यता रहती है, यहाँ भी ऐः का प्रयोग है, यहाँ भी ऐः का प्रयोग है, तो इसलिए हरितैः वृक्षैः। अब है गहनेषु वनेषु, गहनेषु, गहनेषु वनेषु, तो यहाँ पे वनेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो गहनेषु में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गया है। तो इसी से ये उदाहरण से समझ में आता है
कि जिस विभक्ति वचन का विशेष्य होता है उसी विभक्ति वचन का विशेषण होता है। तो यहाँ पे वनेषु, गहनेषु मतलब घना, घने वनेषु जंगलों में। तो जंगल कैसा है? घना है। तो वनेषु, वनों में, वनेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है और गहनेषु में भी जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। तो यहाँ पे इन दोनों में ही सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो इस तरह से एक और उदाहरण है विशाले क्रीडा क्षेत्रे। इसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। विशाले, यहाँ पर विशाले क्रीडा क्षेत्रे एक उदाहरण और दिया हुआ है और वो भी उसी तरह से है जैसा कि गहनेषु वनेषु में था। तो यहाँ पे विशाले क्रीडा क्षेत्रे, तो यहाँ पे क्रीडा क्षेत्रे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, क्रीडा क्षेत्रे। तो विशाले में भी विशेष्य के अनुसार ही विभक्ति और वचन होने से विशाले हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन दोनों में ही है। तो इन उदाहरणों से ये पता चलता है कि लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वृक्षः पुल्लिंग है तो विशालः का प्रयोग करेंगे, कक्षा स्त्रीलिंग है तो विशाला का प्रयोग करेंगे और भवनम नपुंसक लिंग है तो विशालम का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग का एक उदाहरण है ग्रंथः। ग्रंथः जो है वो पुल्लिंग है तो पवित्रः का प्रयोग करेंगे। अगर पवित्र विशेषण लगाना है तो पुल्लिंग में पवित्रः ग्रंथः हो जाएगा और स्त्रीलिंग में अगर हमें नदी के लिए पवित्र का प्रयोग करना है तो पवित्रा नदी हो जाएगा। और इसी तरह से नगरम, नगर का जो है वो विशेषण बताना है पवित्र से तो नगरम है तो पवित्रम नगरम हो जाएगा। और वचन के अनुसार विशेषण यानी कि जिस वचन का विशेष्य होता है उसी वचन का विशेषण भी प्रयोग किया जाता है। तो जिस वचन का विशेष्य होता है विशेषण भी उसी वचन का होता है। जैसे उत्तम पद, उत्तम विशेषण है, इसका प्रयोग करना है तो एक वचन में बालका होता है, रामा होता है, तो रामा है तो उत्तमः रामः। और अगर द्विवचन में रामौ हो गया या बालकौ हो गया तो उत्तमौ बालकौ या उत्तमौ रामौ। और बहुवचन में बालकाः होता है तो उत्तमाः बालकाः, उत्तमाः बालकाः। तो इस तरह से जिस वचन का विशेष्य होता है उसी वचन का विशेषण प्रयोग किया जाता है। तो बहुत से उदाहरण के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार जो है वो प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विशेष्य के अनुसार विभक्ति वचन और विशेषण, लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया जाता है और वचन के अनुसार और विभक्ति के अनुसार। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनके अनुसार विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। कुछ प्रश्नों के माध्यम से ये जो है समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो इस पाठ से ये सीखने को मिलता है कि लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग जो है वो तीन चीज़ों के अनुसार होता है। लिंग के अनुसार, और उसके बाद फिर वचन के अनुसार, और विभक्ति के अनुसार। जिस विभक्ति का
विशेष्य होगा उसी विभक्ति का जो है वो विशेषण पद होगा। तो ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम विशेषण का प्रयोग करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि विशेष्य में जो विभक्ति और वचन है या जो लिंग है वही विभक्ति, वचन और लिंग जो है वो विशेषण में होना चाहिए। तो इस तरह से इसका ध्यान रखते हुए विशेषण पद का प्रयोग करना चाहिए। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं, और जो शब्द जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो इस तरह से विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। और अब हम लोग यहाँ पर अभ्यास कार्य में दिए गए कार्यों को करेंगे। और अभ्यास कार्य में हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास कार्य, यहाँ पे केवल वही शब्द लिखे जाएंगे जो कि इसमें केवल वही शब्द लिखे जाएंगे जो खाली जगह में भरना है या उसके सामने सही उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या भी दी हुई है। तो पहले प्रश्न में लिखा है कि क स्तंभ के विशेषण तथा ख स्तंभ के विशेष शब्दों का मिलान कीजिए। तो क स्तंभ यहाँ पर दिया है सुंदरम, विशालः, पवित्रा, उन्नताः। उन्नताः का अर्थ होता है ऊंचे ऊंचे। अधमाः, अधमाः का अर्थ होता है अधम, यानी कि निम्न प्रकृति के लोग, छोटी सोच वाले लोग। और ख स्तंभ में दिया है पर्वताः, पर्वत सभी लोग जानते हैं। चित्रम, वृक्षः, नदी, जनाः। तो यहाँ पर हम लोग ये 5 शब्द दिए हैं जिनको मिलाना है। तो सबसे पहला हम लोग लेंगे सुंदरम। तो सुंदरम यहाँ पे जो है नपुंसकलिंग शब्द है, विशेषण है, और इसके लिए हम लोग विशेष शब्द चुनेंगे। यहाँ पे पर्वता है, चित्रम है, वृक्ष है, नदी है, जना है। तो सुंदरम यहाँ पे विशेष के अनुसार हमें विशेषण लगाना है। तो यहाँ पर सुंदरम विशेषण आएगा चित्रम के साथ। तो चित्रम, सुंदरम, चित्रम। तो यहाँ पे आ जाएगा सुंदरम, इसको हम लोग मिलाएंगे चित्रम से। और अब इसके बाद है विशालः। विशालः यानी कि बड़ा, और विशालः एक वचन है, तो यहाँ पे पुल्लिंग का प्रयोग है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो है वो पुल्लिंग में है। तो पर्वताः, और एक वचन में भी होना चाहिए चित्रम, वृक्षः। तो यहाँ पे वृक्षः पद दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग विशालः को मिलाएंगे वृक्ष से। अब यहाँ पे पवित्रा। पवित्रा मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग में पवित्रा हो गया है। तो पवित्रा यहाँ पे पर्वताः, और पवित्रा एक वचन है, तो पर्वताः नहीं हो सकता क्योंकि पर्वताः बहुवचन है। चित्रम हो गया है सुंदरम के साथ, वृक्ष हो गया है विशाला के साथ, और अब है नदी। नदी जो है वो पवित्रा नदी। नदी स्त्रीलिंग है और पवित्रा भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे पवित्रा को मिलाएंगे नदी से। ये क है और ये ख है। तो ये सही उत्तर हम उसके सामने लिख रहे हैं। और अब है पवित्रा के बाद उन्नताः।
उन्नताः, उन्नताः का अर्थ होता है ऊंचे ऊंचे, तो ये बहुवचन है, तो पहला ही पद यहाँ पर पर्वताः बहुवचन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा पर्वताः, तो विशेषण बन गया उन्नताः पर्वताः। अब है अधमाः, अधमाः, तो अधमाः जो है ये बहुवचन है, तो यहाँ पे एक बच रहा है जनाः, जना भी बहुवचन है, तो अधमाः जनाः, यानी कि नीच लोग, निम्न प्रकृति के लोग, अधमाः उनको बोला जाता है, तो अधमाः जनाः। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सुंदरम चित्रम विशालः वृक्षः पवित्रा नदी उन्नताः पर्वताः अधमाः जनाः, तो इस तरह से यहाँ पर 5 पूरे इसका प्रयोग किया गया है। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे, उचित विशेष पद पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो उचित विशेष पद है उस पर सही का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पे विशेष पद पूछा गया है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई गई है, तो उसमें जो है उसके साथ जो विशेषण यहाँ पे लिखा हुआ है और विशेष यहाँ पे कोष्ठक में लिखा हुआ है, तो उसमें से सही विशेष पर जो है वो निशान लगाना है। तो सभी बच्चे अपने अभ्यास कार्य में इसे करेंगे, उचित विशेष पद पर सही का निशान लगाएंगे। तो क है यहाँ पर, दूसरे का क, तो यहाँ पे दिया है रक्तम, रक्तम का अर्थ होता है लाल, रक्तम कहते हैं लाल को, और कमलम, यहाँ पे रक्तम कमलम, तो यहाँ पे कमलम और कमले 2 दिया है, तो रक्तम एक वचन है नपुंसकलिंग का, तो यहाँ पे कमलम हो जाएगा, तो कमलम सही होगा, तो कमलम इस पर जो है वो सही का निशान लगाना है, तो कमलम को जो है वो सही का निशान लगाना है यहाँ पर। तो सभी बच्चे अपनी किताब में सही का निशान लगाएंगे कमलम पर। और अब है चतुरः, चतुरः ख है, नहीं चतुरः नहीं लिखना है यहाँ पे, चतुरः जो है वो तो विशेषण है, तो चतुरः यहाँ पर इसके लिए 2 विशेष पद दिया गया है चतुरः के लिए, काकः और काकौ। तो चतुरः जो है वो एक वचन का है, पुल्लिंग का है, तो यहाँ पर काकः एक वचन में है और काकौ द्विवचन में है, तो यहाँ पे एक वचन का हम लोग काकः लिखेंगे, तो काकः पर निशान लगाना है। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे दूसरे का ये क है, तो इसमें कमलम और कमले 2 लिखा है, तो कमलम पे निशान लगाना है। और ख में है काकः और काकौ, तो इसमें जो है काकः पर निशान लगाना है। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि निर्जनम, निर्जनम का प्रयोग किया गया है, तो निर्जनम का अर्थ होता है खाली। निर्जनम यहाँ पे वने और वनम 2 दिया हुआ है, तो ग में वने और वनम 2 दिया है, तो निर्जनम जो है वो एक वचन का है, इसीलिए वनम, वने तो जो है सप्तमी विभक्ति में प्रयोग होता है, तो यहाँ पे निर्जनम जो है वो
वनम के साथ प्रयोग होगा, तो वनम को टिक करेंगे। यहाँ पे वनम को टिक कर देना है। और घ में है उन्नतान। उन्नतान, उन्नतान के लिए जो है दो विशेष पद दिया गया है, पर्वतम और पर्वतान। पर्वतम और पर्वतान। पर्वतम और पर्वतान। तो यहाँ पे पर्वतान, ये उन्नतान है तो पर्वतान हो जाएगा, तो पर्वतान को टिक करना है। और फिर है अंग रम्या। रम्या का मतलब होता है सुंदर, और रम्या यहाँ पे वाटिका और वाटिके दो दिया गया है, वाटिका और वाटिके। तो रम्या वाटिका, रम्या एक वचन है तो वाटिका का प्रयोग करेंगे, वाटिका और वाटिके दो दिया है तो हम लोग वाटिके को टिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सही का निशान लगाना है जो है दूसरे प्रश्न में। और तीसरे प्रश्न में दिया है उचित विशेषण पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित विशेषण पद के द्वारा, यहाँ पे दूसरे प्रश्न में विशेष पर विशेष चुनना था और यहाँ पर विशेषण चुनना है। तो सभी बच्चे देख रहे होंगे कि तीसरे प्रश्न में उचित विशेषण के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए लिखा है, और इसमें लिखा है कि वानरा जो है विशेष दिया हुआ है और इसके लिए विशेषण चुनना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसे पूरा करना है। तो तीसरा प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।